अश्विनी. विमुक्तांचे स्वातंत्र्य आंदोलन, नोमैड लिबर्टी मूवमेंट और भटके विमुक्त युवा परिषद के मंच पर आप सबका स्वागत करती हूँ. विमुक्त समुदाय 31 अगस्त को अपनी आजादी के रूप में मनाता है क्योंकि 31 अगस्त 1952 में ब्रिटिशों ने विमुक्त समुदायों पर जो बंदिशें लगाई थी उनको हटाया गया था. इसी अवसर पर पहली बार हम 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विमुक्त माह मना रहे हैं, जिसमें घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समुदायों के विद्यार्थी, कार्यकर्ता और अभ्यासक मिलके घुमंतु समाज के जीवन, संघर्ष और अस्तित्व से जुड़े मुद्दों को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. इस विमुक्त माह में चर्चा सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आत्मकथा पाठ, ऑनलाइन याचिका जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. आज के चर्चा सत्र में इफ्तिहार हुसैन जी हमारे साथ है. वो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के खानाबदोश पशुपालक समाज, पास्टोरलिज्म इन वेस्टर्न हिमालय रीजन, इस विषय पर अपनी बात रखेंगे. उन्होंने अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय से डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर की डिग्री हासिल की है, जिसमें उन्होंने पशुधन उत्पादन प्रणाली, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम, इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट जैसे विषयों में गहन अध्ययन किया है. वे खुद एक पास्टोरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के बाद से ही पास्टोरल कम्युनिटीज के साथ उनके लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ के मुद्दों पर रिसर्च, एडवोकेसी, ट्रेनिंग के माध्यम से काम किया है. वह राजस्थान स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, सेंटर फॉर पास्टोरलिज्म, दिल्ली, इन संस्थाओं से जुड़े हुए थे. फिलहाल वे एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर है. मैं इफ्तियार जी का स्वागत करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपनी बात रखें. इफ्तियार जी. शुक्रिया अश्विनी जी, शुक्रिया अपनी और सभी का शुक्रिया. नोमैड लिबर्टी मूवमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तरह से मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया और इस तरह से जो भी पास्टोरल कम्युनिटीज हैं, नोमैड कम्युनिटीज हैं, उनकी एक आवाज़ को आगे आने में बड़ी कोशिश की. जब वो भी इस टाइम पे जब ये चीज़ काफ़ी आगे बढ़ के आई है कि बंद हुआ, मगर उसी के दौरान में जो भी कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा उठाया, जो कि उनकी आवाज़, जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया का चीज़ें हैं, उनका फ़ायदा उठाया और आवाज़ को आगे बढ़ाने की काफ़ी भरपूर कोशिश की. तो मेरा जो आज का एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है और जो भी एक छोटा सा टॉक है वो इसी पे है कि पास्टोरलिज्म जो है, वो नोमैडिज्म, जो भी कम्युनिटीज़ हैं वो हिमालय में किस तरह की हैं. ये ज़्यादा फर्क नहीं है हिमालय में या फिर दूसरी तीसरी जगह पे, जिस जगह पे जैसे सभी का जो भी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है इकोलॉजी का या फिर जहाँ पे वो रहते हैं वो सिमिलर ही होता है. जबकि स्लाइड थोड़ी बहुत चीज़ें अदल बदल होती हैं क्योंकि यहाँ का समाज जो है वो काफ़ी ऊंचाई पे रहता है. हिमालय में तो अक्सर देखा गया है जो भी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे आमतौर पे दूसरा कोई समाज ठीक तौर से नहीं रह सकता, जहाँ पे घास फूस बहुत कम है, जहाँ पे चारा कम है, जहाँ पे पानी कम है. उन्होंने इस तरह का एक समाज इन चीज़ों के इर्द गिर्द बनाया हुआ है जहाँ पे वो एक बड़ी आसानी के साथ तो नहीं मगर एक तालमेल के साथ वहाँ पे वो चलते हैं. तो इसी को लेकर मैं मतलब यही कोशिश करूँगा. ज़्यादातर मेरा जो भी रहेगा फोकस वो रहेगा जम्मू कश्मीर में जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं के ऊपर. वो भी गुजर बकरवाल और एक और कम्युनिटीज़ है जो अक्सर पहाड़ी बोला जाता है पर वो हिंदको है. फिर और ये लद्दाख वाली चंगपा कम्युनिटी जो कि अभी फिलहाल में उसे नहीं, वहाँ पे मेरा कोई भी मतलब इतना है नहीं, तो मतलब मैं काफ़ी दूर पड़ जाता है, वहाँ पे नहीं जा है मेरा इतना
अंडरस्टैंडिंग उस चीज को लेकर। पर यहाँ वाला जो है गुजर बकरवाल वाला, हिमाचल वाला या फिर जम्मू कश्मीर वाला, उसी पे है ना। तो नेक्स्ट, तो चीज ये है कि अगर देखा जाए कि क्योंकि अक्सर देखा गया है जो भी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, वो उनको देखा गया है कि शायद वो छोटे छोटे थोड़ी जगहों पे रहते होंगे, या फिर कितना ही वो करते, मतलब कितना ही कुछ होगा उनके पास, कुछ है नहीं या फिर कुछ नहीं। दुनिया का अगर कुछ एक बड़ा हिस्सा अगर देखा जाए, काफी बड़ा हिस्सा नोमैडिक और इंडिजिनस कम्युनिटीज के अंडर में आता है। इसमें थोड़ा सा फर्क है नोमैडिक और इंडिजिनस में, ये थोड़ा सा अगले थोड़ा सा आगे जाके क्लियर करूंगा। नोमैडिक कम्युनिटीज जबकि यहाँ पे पूरा ग्लोब का लगभग 37% जो एरिया है जमीन का, उसको ऑक्युपाई करते हैं। तो अगर आप, और वो सबसे हार्श हार्श सबसे ज्यादा जो भी जहाँ पे रहने के लायक, मतलब आम तौर पे जिंदगी बसर नहीं हो सकती, वैसी जगहों पे नोमैडिक कम्युनिटीज सस्टेन करती हैं। और ये जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं, फोटो में मेरा दोस्त ही है फोटो में, तो इस जगह मतलब पहाड़ पे है, बिल्कुल खरी जगह है वहाँ पे, बहुत ही संकरी सी जगह है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मौसम है, क्योंकि ये पहाड़ है चारों तरफ, मौसम भी छोटा लोकल वेदर सिस्टम होता है वहाँ पे, इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं। तो ये वहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी है सब चीज़ें कुदरती तौर पे आपको इस्तेमाल करने में कुछ भी इसमें ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जो मतलब बाहर से आती हो। ये इंडिजिनस जो आइडियाज टेक्नोलॉजीज वो जो रहती हैं उसी को इस्तेमाल करके सब कुछ बनता है। और इसी के इर्द गिर्द सारा जो कल्चर है, सोशियोलॉजी है या फिर इकोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग है, इसी के इर्द गिर्द में ही बनता है। नेक्स्ट। तो ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पर फिर भी ये अंदाजा तौर पे चलती हैं चीज़ें। काफ़ी सारे जो भी सर्वे रहते हैं वो मतलब एक अंदाजन तौर पर ये कहते हैं कि कुछ 47 करोड़ के मतलब के बराबर मतलब की जो पॉपुलेशन है वो इंडिजिनस लोगों की है, और लगभग 5,000 वो ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, कहीं 90 मुल्कों में वो रहते हैं। पर ये ज्यादा भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में कुछ जो मुल्क हैं जहाँ पे ये अभी तक रिकॉर्ड उतनी अच्छी तरह से नहीं बने हैं, डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है कम्युनिटीज के बारे में। तो ये है, तो उसी तरह से फिर पास्टोरलिज्म है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये आ जाता है, चीजें एक दूसरे के ऊपर आ जाती, कौन क्या है ये हो जाता है। जैसे आप अफ्रीका में देखेंगे, वहाँ पे जितनी भी ज्यादातर जो भी ट्राइब्स हैं वो सारी की सारी इंडिजिनस कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम साउथ एशिया में बात करते हैं तो इंडिजिनस मतलब एक जगह पे, छोटी सी जगह पे मतलब जंगलों में रहने वाले या फिर इस तरह से सेटल कम्युनिटीज ट्राइब हैं, उस तरह कहते हैं। तो वो इंडिजिनस पर जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि मतलब इंडिजिनस ट्राइबल्स भी हैं, बशर्ते ये हैं कि ट्राइबल ये सॉरी ये पास्टोरल भी हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे अपने खाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर देखा जाए कि जो भी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं वो पूरी दुनिया में 80% इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो उन्होंने ही बचा के रखी हुई है अभी तक। तो काफी बराबरी की, मतलब बहुत बराबरी, काफी ज्यादा बराबरी होती है कम्युनिटीज के अंदर औरत मर्द में, और काफी ज्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है इन चीजों पे। और जो नॉलेज सिस्टम है इनका वो ट्रैवल करता है, ओरली रहता है, क्योंकि आपके पास किताबें लिखने का या फिर इतने बोझ उठाने का वक्त नहीं होता, या फिर आपके पास और जरूरी चीजें करने के लिए होती हैं, तो इसीलिए ये ओरल चीजों में ज्यादा रहता है। तो गाने या फिर सिंबल किसी चीज पे बने होते हैं, या फिर रिचुअल्स रहते हैं, ये सारा जो नॉलेज सिस्टम है ये इनको ही यही यही क्रिएट यही चीजें क्रिएट करती हैं।
तो काफी बार ये ओवरलैप रहता है कम्युनिटीज में, कौन सी कम्युनिटी क्या है और कौन सी कम्युनिटी क्या है। बट यही है कि हमें इंडिया में पर्टिकुलरली ये देखना होगा कि जब हम इंडिजिनस बोलते हैं तो उसमें नोमैडिक कम्युनिटीज भी एज एन इंडिजिनस ही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जब हम काउंट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे नज़र में इंडिजिनस नहीं आती, जबकि इंडिया में लगभग 4 करोड़ 40 मिलियन के बराबर नोमैडिक नोमैडिज्म प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। और उसमें काफी उनमें से अलग भी काफी सारे जो हैं वो सेटल भी हो गए हैं और काफी सेमी सेडेंटराइज्ड हैं। मतलब कभी कभी वो करते हैं, कभी कभी एक साल में हो सकता है घर यहाँ पे हैं, फिर करके वो मतलब अपने भेड़ बकरियां छोड़ के फिर वापस आ जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उस तरह से हैं। नेक्स्ट। तो जैसे ये एक छोटा सा उदाहरण सा है कि यहाँ पे अगर आप बार ये ग्लोबल जो इंडिजिनस पीपल का मतलब कहाँ कहाँ पे आइडेंटिफाइड है किस तरह से, अगर अफ्रीका में आप देखेंगे तो जो कम्युनिटीज हैं वो मोस्टली सारी की सारी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, तो पास्टोरलिज्म प्रैक्टिस करती हैं वो। और भारत में जिनको इंडिजिनस बोला गया है वो कम्युनिटीज मोस्टली सभी सेटल्ड, मतलब जैसे आपको झारखंड में जिनको जो कम्युनिटीज हैं या फिर बस्तर वाले एरिया में तो या फिर सांथल हैं, तो इस तरह से बोला गया है। पर यही चीज अगर अफ्रीका में कोई पास्टोरल इंडिजिनस है तो डेफिनेटली बिल्कुल वो इंडिया में भी पास्टोरल इंडिजिनस हैं, या फिर पूरे साउथ एशिया में ही। फिर अगर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में तो आपको कोई भी नहीं मिलेगी, जबकि काफी सारी दुनिया भर की 12-13 तो जम्मू कश्मीर में ही हैं कम्युनिटीज, जबकि उनका रिकॉर्ड भी नहीं है। तो आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी दुनिया भर की है, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में वहां पे भी नहीं है, फिर अफगानिस्तान में भी वहां पे भी कुछ डेटा नहीं है इसका। तो ये चीजें हैं कि हमें पास्टोरलिज्म को थोड़ा सा बढ़ा के देखना होगा, एज साइड लाइन की तरह नहीं देखना होगा उन्हें, मतलब कुछ है मगर वो है किसी काम का नहीं, तो इस तरह से नहीं देखना होगा। नेक्स्ट। तो एक और चीज देखी गई है अक्सर के, ये चीज इसमें आती है कि जो भी इंडिजिनस लोग हैं वो शायद एक जगह पे सिमटे हुए लोग हैं, काफी सिमटे हुए लोग हैं, तो वो उतने ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं। तो जबकि रिसर्च के साथ साथ ये चीजें काफी क्लियर होती जा रही हैं कि ऐसा शायद नहीं है। हमने अभी तक जो चीजें देखी शायद ऐसा नहीं है। जो भी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं वो काफी ज्यादा उन्होंने पहले भी ट्रैवल किया है। तो वो क्योंकि ये अभी अगर आप देखेंगे ये रिसर्च जो ये पब्लिश हुआ था, ये 5 अगस्त को ही अभी ही इसी महीने की 5 अगस्त को पब्लिश हुआ है, प्लोस करके जर्नल में है। तो वहाँ पे देखा गया है कि जो चीज़ें नेटिव इंडियंस नॉर्थ अमेरिका में जो औजार इस्तेमाल करते थे वही चीज़ें सेम के लगभग सिमिलर चीज़ें आपको अरब में भी मिली हैं। तो ये बताता है कि 13,000 साल पहले शायद इस तरह से ट्रेवल करती थी कम्युनिटीज। तो वो इंडिजिनस लोग शायद एक जगह पे सिमटे हुए लोग नहीं थे, वो एक्सप्लोर करते थे, वो चीज़ें को लेके जाते थे। और जो नॉलेज शेयर होता था उसकी वजह से वो नॉलेज शेयरिंग इंडिजिनस लोगों में रहता था। तो वो इससे पता चलता है, क्योंकि धीरे धीरे करके हम रिसर्च को इस नज़र से भी देख रहे हैं कि इंडिजिनस का जो रिसर्च है उस वो भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है अब, तो उसको एक नई नज़र से देखा जा रहा है। नेक्स्ट। तो यही जैसे ये पिक्चर्स में कुछ ये दिखाया गया है कि नॉलेज किस तरह शेयर की गई। तो जो दाएं साइड में है वो अमेरिका के से जो नॉर्थ अमेरिका की इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उधर से वहाँ के औजार हैं जो 13,000 साल पुराने हैं। और जो इस साइड दाएं साइड हैं तो वो जो अरब मुल्कों से मिले हैं औजार। तो ये बताता है कि नॉलेज शेयरिंग जो बहुत बड़ा एक रहा है कि, और उससे एक जो करंट मॉडर्न डेवलपमेंट रहा है
ये मतलब लैंग्वेजेस का, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड, तो उसमें ये बताने का कि नॉलेज शेयरिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है इनका पास्टोरल कम्युनिटीज का। और नॉलेज शेयरिंग डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कि पास्टोरल कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसके साथ साथ वो नॉलेज भी गैदर करती थी। कोई नई चीज़ साथ में लाना, नई चीज़ कहीं लेके जाना, वो भले ही जानवर हो या फिर कुछ और टूल हो, कुछ नया। तो ये पास्टोरल कम्युनिटीज एक नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज गैदरिंग कम्युनिटीज भी हैं साथ साथ में। नेक्स्ट। तो इस फिर जो फिर उसी के साथ साथ जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो भी इसी के साथ ही रहा है कि अगर आप अगर नॉलेज शेयरिंग नहीं है, अगर उसमें इस तरह से कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट नहीं होती हैं, तो बेशक उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जिस और ये इस तरह से पता चलता है कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा पास्टरलिज्म की वजह से ही जो लैंग्वेजेस हैं जैसे इंडो डार्डिक है, इंडो ईरानियन है, तो ये लैंग्वेजेस एक दूसरे पे एक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं से। तो ये जो लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट भी है, ये पास्टरलिज्म के थ्रू ही गया है, ये नोमैडिक कम्युनिटीज के थ्रू ही गया है। नेक्स्ट। तो शायद मैं आपको अभी तक शायद मैं बोर भी कर रहा हूँगा, पर ये चीज़ है कि मैं अब थोड़ा जम्मू कश्मीर की कम्युनिटीज़ की तरफ मुड़ता हूँ। तो जम्मू कश्मीर में जो कि था कि 1999 में, सॉरी सॉरी सॉरी, तो वो 1999 में जो कि मतलब गवर्नमेंट ने रिकमेंड की थी कुछ 7 कम्युनिटीज, तो कि इन कम्युनिटीज को आप शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डालिए। तो ये साइड में 2011 का जो सेंसस है उसमें ये है कि ये काफ़ी सारी कम्युनिटी उसके बाद इंक्लूड की गई, जो कि इस तरह। तो वो ज़्यादातर लिंग्विस्टिक बेस पे हैं। यहाँ पे जो कम्युनिटीज का ट्राइबल उनका है कि अगर उनको ट्राइबल का दर्जा आप देते हो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो लिंग्विस्टिक बेस पे होगा। जिस तरह से काफी बल्ती है, सिपी है, गडी है, शीना दर्द है, तो गुजर और बकरवाल है। तो पर उसमें ये हुआ कि एक पहाड़ी कम्युनिटी है जो कि लिटरली इसका यही मतलब है पहाड़ों में रहने वाली। अ, वो उनकी जुबान जो है वो हिंदको हिंदको बोलते हैं। तो उसको ये दर्जा नहीं मिला। वो ये दर्जा नहीं मिला, वो अभी तक जारी है उनका ये मतलब। नेक्स्ट। तो 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 वो दर्जा नहीं। तो गुजर जो कम्युनिटी है, गुजर और बकरवाल अराउंड कोई 22 लाख है। उसी तरह से हिंदको करके है, वो 10 लाख है। फिर पाले पाले एक कम्युनिटी हुआ करती थी पहले पहले, जब हम स्टार्टिंग में शुरुआत में जब हम बहुत छोटे थे तो हम उनके बारे में सुना करते थे कि क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पे जाते थे, तो हमें नहीं पता था वो किस तरह की कम्युनिटीज हैं। तो मतलब किस तरह वो रूरल एरिया से थे, और वो जरूरी नहीं था वो गुजर बकरवाल या किसी ट्राइबल कम्युनिटी से थे। वो कुछ और मतलब वो प्रैक्टिस करते थे इस तरह से कि गांव के जो भी जानवर हैं जिन जिनको वो अगर पहाड़ों में भेजने थे, ऊपर भेजने थे, वो उनको लेके जाते थे, तो उन्हें पाले बोलते थे। तो वो ज्यादातर भेड़ें लेके जाते थे, वो सिर्फ भेड़ें ही लेके जाते थे ज्यादातर। तो उनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है, ना गवर्नमेंट को ना कुछ किसी को, वो कौन थे क्या थे। तो वो स्पेसिफिकली भेड़ों को ही लेके जाते थे। वो कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का कुछ नहीं पता है उसके बाद। तो अभी जो है वो अगर नेशनल लेवल का रिजर्वेशन है वो सिर्फ गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी को ही मिल सकता है। बाकी कम्युनिटीज को नेशनल लेवल का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है वो नहीं मिलता है। अगर इवन अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन है स्टेट में, पर वो रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू नहीं होते हैं। वो सिर्फ एसटी और एससी का
गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो कि है, या फिर लेह लद्दाख से, तो वो उस तरह से इन्हीं कम्युनिटीज पे लागू होता है, बाकी कम्युनिटीज पे नहीं लागू हो सकता। तो नेक्स्ट। तो फिर वो चीज, ये चीज इसी वजह से मतलब हो रहा है कि काफी ज्यादा चीजें कॉलोनियल नजर है। मतलब काफी चीजें जो भी हमारा जो भी इतिहास शुरू होता है, जो भी हिस्ट्री है, मतलब ज्यादातर चीजों को जानने की साउथ एशिया में वो कॉलोनियल कॉलोनियल राइटर्स जो थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने ही वो शुरुआत किया, उन्होंने ही कम्युनिटीज को। तो उसमें ये चीजें तो अक्सर उनको नहीं पता होता था क्या कौन सी कम्युनिटी किस तरह कितना डाइवर्सिटी है यहाँ पे, तो वो इस चीज को नहीं समझ पाते थे। तो काफी सारी चीजें हैं वो एक दूसरे में इकट्ठी होगी, जैसे कि ये एग्जांपल है। तो ये सेम चीज है, इवन कम्युनिटी लेवल पे भी बेस्ड है, क्योंकि यहाँ का जो मेजोरिटी कम्युनिटीज है वो कश्मीरी और डोगरा स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं। तो अक्सर वो एज अ जो भी हिंदको या पहाड़ी स्पीकिंग कम्युनिटीज है जम्मू कश्मीर का, हिंदको हिंदको तो उसको क्लब कर देती है गुजर में, कि क्योंकि गुजर और हिंदको काफी ज्यादा हद तक ये दोनों जुबानें काफी ज्यादा मिलती हैं आपस में, काफी ज्यादा। तो उसी तरह से यहाँ पे जिस तरह से ये वॉल्टर लॉरेंस अपनी बुक में, जो काफी मशहूर बुक है कश्मीर के बारे में, मतलब एक कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, तो वो मतलब बता तो रहा है पहाड़ी हिंदको कम्युनिटी के बारे में, पर लिंग्विस्टिक तो वो बता रहा है, मगर जो दूसरे करेक्टरिस्टिक्स हैं वो गुजर कम्युनिटी के बता रहा है। लिंग्विस्टिक बता रहा है पहाड़ी के, मगर जो दूसरे करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो बफेलो रखते हैं, वो मतलब कोई शायद बाहर से आए हैं, गुजरात से मतलब ट्रैवल किया है, या फिर ये पाकिस्तान से गुजरांवाला से ट्रैवल किया, तो ये गुजर कम्युनिटी को ही, वहां से गुजर कम्युनिटी को बता रहा है, यहाँ से लिंग्विस्टिक जो बता रहा है वो बता रहा है पहाड़ी कम्युनिटीज का, हिंद को पहाड़ी कम्युनिटीज का। तो ये जो ओवरलैप हो रहा है, ये सेम ओवरलैप अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट में भी ऐसा ही ओवरलैप है। अगर कम्युनिटी अगर बोलती है कि नहीं हम भी तो उसी लेवल पे हैं, हमारा भी तो कुछ नहीं हुआ इतने सालों से, तो हम तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं क्या आप तो गुजर हो, आपको तो है ऑलरेडी, आपके पास तो रिजर्वेशन है। तो वो चीजें इस तरह से हो जाती हैं। तो ये डिस्टिंक्शन जो था एथेनिसिटी का, एथनिक ट्राइब से, ये स्टेट में नहीं है जम्मू कश्मीर। तो क्योंकि वो इनकेपेबल है, क्योंकि ऑलरेडी कम्युनिटी में ये प्रेवलेंट अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा ये तो यही है, तो फिर क्या है इसमें डिफरेंस क्या है, तो वो चीजें वहां पे आती हैं। नेक्स्ट। तो अगर आप बात करें ट्रेडिशनल नॉलेज की, जो कम्युनिटीज है वो सभी जगह पे जो भी मोस्टली सभी कम्युनिटीज ऐसा नहीं करती पेस्टोरल, बट सम कम्युनिटीज, कुछ कम्युनिटीज ऐसा करती हैं ट्रेडिशनल नॉलेज का। तो वो एक तो काफी ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज रहता है ब्रीडिंग का, लाइफ स्टॉक का। उनके पास नोमैडिक कम्युनिटीज के पास अगर आप देखें, उनके पास इतने सारे जानवर होते हैं, इतने सारे किस्म के होते हैं, और अ, उन्होंने स्पेसिफिकली, अगर वो पहाड़ों पे पास्टोरल्स हैं, उनके जानवर ऐसे हैं जो पहाड़ों पे आराम से चलते हैं। अ, अगर वो रेगिस्तान के हैं तो वो ऐसे जानवर हैं जो आराम से रहते हैं, मतलब रेगिस्तान में आराम से दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। वहां पे खाने के लिए कोई नहीं है तो तब भी वो वहां पे रह सकते हैं। तो इसी तरह से फिर जो आपस में जो न्यू रूट्स होते हैं या फिर नई जगह होती हैं जाने की, फिर नया एनिमल अगर इंट्रोड्यूस करना है, वो रहता है कि अगर पास्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज अगर माइग्रेट करती हैं, इजीली कर पाती हैं, तो जो नया डाइवर्सिटी है उनका, जानवरों का डाइवर्सिटी है, वो भी बढ़ता है, क्योंकि वो एक जगह से ऐसा एनिमल चूज करके लाते हैं जिससे वो स्पेशल हाई, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड ब्रीडिंग में पहले से ही उनको बहुत अच्छे से पता होता है, तो वो ब्रीडिंग करते हैं जो, तो ब्रीडिंग की वजह से
वो बेटर काइंड का एक एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, बहुत लंबी हिस्ट्री है ब्रीडिंग की। आज जो गवर्नमेंट आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करती है, वो इस चीज को नहीं देखती कि कौन सा जानवर कहाँ के लिए बेटर रहेगा। वो सेम जानवर का साउथ में भी वही ब्रीडिंग डिपार्टमेंट है, नॉर्थ में भी कहीं भी तो डिपार्टमेंट वही है, तो वो सेम काइंड का ब्रीडिंग हर जगह पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जानवरों में करती है। ये चीजें तो अक्सर नहीं गवर्नमेंट ध्यान में देती कौन सा। जबकि पास्टोरल कम्युनिटीज जो है, क्योंकि 60% अगर आप देखें जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया का, 60% वो पास्टोरल एनिमल से ही आता है। मिल्क प्रोडक्शन पास्टोरल एनिमल्स, वो कभी ना कभी वो पास्टोरल कम्युनिटीज थी जिन्होंने वो एनिमल्स को ब्रीड किया था। तो ये चीजें ध्यान में नहीं दी जाती तो सभी जगह पे, क्योंकि फिर वो एक अनसस्टेनेबिलिटी क्रिएट करती है। फिर हाईली एडेप्टिव होती हैं कम्युनिटीज, एडवर्स क्लाइमेटिक पैटर्न्स को देख के ही चलती हैं। मतलब इनको पता रहता है कि मतलब आराम से ये चीजें वक्त का अंदाजा रहता है कब बारिश होगी। इस साल अगर बारिश हुई है तो आगे मौसम कैसा रहेगा, फिर वो उसी को देख के चलते हैं। और जो भी एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि आप पास्टोरल हमेशा काफी सारे जानवर आप अपने पास रखता है, वो एक किस्म का जीन बैंक है। जीन बैंक एक ट्रेडिशनल जो भी एनिमल्स हैं उनके पास वो उनका जीन बैंक एक टाइप का है। तो वो चीजें आपको बाहर नहीं मिलेंगी जो भी गवर्नमेंट क्रिएट करना चाहती है जीन बैंक पर। वो शायद जेनेटिक के थ्रू करना चाहती है। यहाँ पे लाइव ब्रीड चलती है जो कि जेनेटिक एक किस्म के बैंक हैं वो जीन को सेव करने के लिए। तो जो भी ब्रीड्स रहती हैं हाईली रेजिस्टेंट रहती हैं एनिमल्स की, क्योंकि काफी ज्यादा उनको उसी चीज को ध्यान रख के वो बनाई गई होती हैं। तो अलग अलग जीन्स उनको इसी तरह से, जैसे अगर आप नोमैड्स के कुत्ते देखेंगे कितने एग्रेसिव रहते हैं, वो पर्टिकुलरली ध्यान में रख के उन्होंने वो उनको ब्रीडिंग उनकी करवाई होती है। तो जो जानवर ऐसे हैं जो दूर दूर तक चल सकें, कोई कम पानी पीने के लिए, कोई ज्यादा बोझा उठाने के लिए, तो किसी में वो डर के जीन ज्यादा डाले होते हैं। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि इंट्रोड्यूस करती है ये ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड की भेड़ें इंडिया में, बोलती है तुम ये पालो ये पालो। पर परेशानी क्या है कि जब भी वो किसान वो भेड़ें रखता है अगर, तो क्या होता है कि जब भी भेड़िया या फिर लेपर्ड जैसा कुछ भी आता है तो उन भेड़ों से वो जीन निकाल दिए गए हैं, डर के जीन। तो वो डरती नहीं है, उनको पता नहीं होता है डर क्या चीज है क्योंकि उनसे पहले से वो जीन निकल गए हैं, उनको ये नहीं पता होता है, तो डरती नहीं है। तो भेड़िया आता है आराम से 10-15 को मार के चला जाता है, तो उनको पता नहीं है छुपना कैसे है, भागना कैसे है। तो उन्होंने वो जानवर देखा नहीं है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो पास्टोरल कम्युनिटीज हैं, ये ऐसे जानवर ब्रीड करती हैं जो कि इन चीजों को अपना ख्याल खुद रख सकें ज्यादा टाइम। नेक्स्ट। तो ये देख सकते हैं, मतलब यही, मतलब ये एक फोटो जो है वो ऋषिकेश में जब मैं काम करता था तो ये वहाँ पे भैंसे हैं, गोजरी भैंस है ये। तो ये काफी दूर तक पहाड़ों में चल के जा सकती है ये भैंस। और मतलब ये भैंस अगर चलेगी नहीं तो दूध कम देना शुरू कर देती है। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये लगाया कि बाउंड्रीज लगाई कि नहीं 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 जंगल में नहीं चढ़ सकती, ये तो वाइल्ड लाइफ को मतलब खतरा है, वहाँ का ग्रासलैंड पूरा खा जाती है। तो क्या हुआ कि ये भैंसें जो दूध देती हैं, इनका दूध बिल्कुल कम हो गया। अगर ये भैंसें चलेंगी नहीं तो दूध कम देती हैं ये। तो स्पेसिफिकली ये चलने के लिए बनाई है। इन भैंसों को चलना अच्छा लगता है। उसी तरह से वो अगर आप वो देखें, वो बर्फ में जैसे गाय हैं, ये पहाड़ी गाय हैं, मतलब बहुत ऊंचाई पे रहती हैं। तो अगर आप इनको इनको ज्यादा खिलाने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे नहीं ये बहुत कम दूध देती हैं, 1-2 लीटर दूध क्या हुआ। तो अगर आप इनको दूध ज्यादा कुछ खिलाने की कोशिश करेंगी तो ये सूख जाएंगी, ज्यादा दूध नहीं देंगी। तो तो ये उसी चीज में ज्यादा खुश हैं। या फिर कुत्ता आप देखेंगे, ये बकरवाल ज्यादा कम्युनिटी ज्यादा ये रखती है, ये कुत्ते रखती है, बकरवाल कम्युनिटी ज्यादा रखती है, तो ये कुत्ते।
तो ये बहुत ज्यादा लड़ाकापन होता है इनमें, बहुत ज्यादा ये पर्टिकुलर किस्म के कुत्ते होते हैं, बिल्कुल अलग किस्म के। तो इसी तरह से सभी जानवरों को एक एक किस्म के अलग अलग रख के इन्होंने एक जीन बैंक सा क्रिएट किया होता है कम्युनिटीज ने। नेक्स्ट। तो चैलेंजेस क्या हैं अब कम्युनिटीज को जम्मू एंड कश्मीर में? तो सीधी सी बात है कि अगर आप देखेंगे चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस एक गवर्नमेंट है और कंजर्वेशनिस्ट है, फिर आर्मी है। तीनों फोटो यहाँ पे मैंने इसी लगाए हैं कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में काफी सारा एक बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं, और वो इंडिजिनस कम्युनिटीज को और पास्टोरल कम्युनिटी को एज एन इनक्रोचर मानते हैं। वो ये चीज नहीं मानते कि नहीं ये कम्युनिटी, ये इकोलॉजी का एक हिस्सा है, ये इवन इकोलॉजी को बढ़ाते हैं या फिर इकोलॉजी की हेल्प करते हैं डाइवर्सिफाई ग्रो करने में। उन्हें ये चीज नहीं समझ में आती। तो उनको किसी न किसी तरह से आपने टारगेट वाला काम पूरा करना होता है कि किसी न किसी तरह से हमने इतने स्ट्रक्चर्स गिराए, जबकि उसी टाइम पे आप टूरिज्म वाला काम देखें तो उन्हीं जंगलों में टूरिज्म के होटल बन रहे होते हैं, मगर वहां से इंडिजिनस कम्युनिटीज को बाहर निकाला जाता है। पहले ये आप राइट में देखोगे कि इस तरह के लोग स्ट्रक्चर बनाते थे, तो धीरे धीरे करके आप अगर राइट साइड का सबसे लास्ट वाला फोटो देखोगे तो लोग अब इस तरह के टेंटों में बन रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लकड़ियां नहीं काटने देती अब। तो ये काफी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि आप टेंटों में रहते हो तो एक बहुत खराब सी कभी भी आग लगने की वो रहता है टेंटों में, या फिर आप छतें लगा लेते हो कुछ, तो उसमें हमेशा न कुछ खतरा रहता है। नेक्स्ट। तो फिर यही चीज है, अगर आप देखें टूरिज्म है, फिर इंडिजिनस नॉलेज का है, फिर रिप्रेजेंटेशन जो भी नहीं है नहीं, फिर स्मगल होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। अगर आप देखें कि अगर रोड्स टूरिज्म के लिए अगर सीधी उस एरिया से रोड होके जाती है जहाँ पे कम्युनिटीज माइग्रेशन करके जाती थी, पास्चर्स जहाँ पे थे वहां जाती थी, तो अगर आप पेड़ों को देखोगे, पेड़ों पे अगर आप नजर मारोगे दाएं साइड में, इन पेड़ों की सभी की टहनियां कटी हुई हैं। सभी पेड़ों की लगभग टहनियां जो भी रोड के किनारे इजीली जो एक्सेस थी रोड के किनारे से, जहाँ पे आप गाड़ी भर के जल्दी जल्दी टहनियां उनकी काट के निकल सकते हैं। तो ये कौन करती हैं? ये जो सेटल्ड हैं कम्युनिटीज, दूसरी कम्युनिटीज हैं या फिर स्मगल जो करते हैं, तो क्या करते हैं कि जैसे ही रोड है यहाँ पे, अब मैं रात को गाड़ी लेके आऊंगा तो काट के लकड़ियां तो ले जाऊंगा, तो नेक्स्ट डे कोई किस पे लगेगा? नहीं जी, तुम ये कम्युनिटीज लेगी करके। तो क्या रहता है, एक टसल जिप बन जाती है, गवर्नमेंट हमेशा सिर पे चढ़ी रहती है। फिर अगर बीच वाला प्रोडक्ट देखोगे आप, ये एक मशरूम होता है, काफी एक्सपेंसिव मशरूम होता है, इसे लोकली हमारे साइड गुच्छी बोलते हैं। तो इसी तरह के हजारों मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनका ना ही डॉक्यूमेंटेशन हुआ है प्रॉपरली। अगर डॉक्यूमेंटेशन होता है तो वो एक मॉडर्न नजरिए से होता है, ना कि कम्युनिटी के नजरिए से। जैसे कि काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि जरूरी नहीं उनका मेडिसिनल ज्यादा यूज हो, पर उनका स्पिरिचुअल यूज ज्यादा है। कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनका मेडिसिनल यूज कम पर स्पिरिचुअल यूज ज्यादा है। तो उस चीज को एक यूनिवर्सिटी लेड एक मॉडर्निटी वाला जो है, मतलब एक वो, मतलब पढ़ा के आप कि नहीं हमको डॉक्यूमेंट करनी है चीजें, वो चीज नहीं हो पाती, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन रहता है एक अलग नजरिए से। कम्युनिटी आपको प्लस वो चीज बताती भी नहीं इतने जल्दी कि इसका क्या यूज है। वो आपको मोटे तौर पे, अगर आप जाएगा, कोई बाहरी इंसान जाएगा उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए मेडिसिनल नॉलेज को, वो मोटे तौर पे बताएंगे नहीं इससे कमर में दर्द ठीक हो जाता है, इससे इसमें आप टांग टूटी हुई है ये लगाओ तो ठीक हो जाता है, बस इतने तौर पे। पर उसका स्पिरिचुअल वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे रूल्स ले डाउन रहते हैं। रूल्स काफी सारे होते हैं कम्युनिटी के अंदर कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट आप कितना निकाल सकते हो और कौन निकाल सकता है। वो चीजें कम्युनिटी यूजली किसी को नहीं बताती, क्योंकि फिर स्मगलिंग करने वाले बाहरी लोग होते हैं, वो कम्युनिटी से ये चीजें पूछते हैं थोड़ी बहुत, फिर वो स्मगल करना शुरू करते हैं। क्योंकि
क्योंकि वो रूल्स इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो भी रूल्स लेड डाउन कम्युनिटी के अंडर होते हैं, जैसे जिसे बोलते हैं इज्न बोलते हैं हमारे साइड, तो वो चीजें ये चीजें फॉलो नहीं करते तो स्मगलिंग अलग से शुरू हो जाती है। तो फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स कम्युनिटी का कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता, क्योंकि है ही नहीं, बहुत कम रहता है पास्टोरल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन, अगर है भी तो इतना कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट। तो फिर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ काफी बॉर्डर पे है, तो हम यूजली हर साल अब तो मेरी नानी जाती है, इस साल तो मेरी नानी भी नहीं गई, तो काफी ज्यादा तो हम जाते रहते हैं। तो क्या रहता है कि पिछले साल ये हुआ था, कि पिछले साल ये चीज हुई थी कि इंडिया पाकिस्तान में अगस्त 5 से पहले ही, जस्ट कब, मई जून, जून में ही ये चीज हुई थी कि जहाँ पे मैं गया था नानी के पास में, तो मैं मेरे आते ही ये चीज हुई कि उसके बाद अचानक से वहां पे फायरिंग की गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन, मतलब इंडियन आर्मी ने फायरिंग की, तो वो मिस होके इधर जंगल में गिर गए बॉम्ब। तो वहां पे जो जो काफी 4-5 गाय मारे गई, 2-4 औरतें जख्मी हो गई, तो वहां पे उनको छोड़ के जाना पड़ा जल्दी ही। तो ये चीजें एक लगातार प्रेशर बिल्ड होता रहता है कि इंडिया पाकिस्तान का जैसे ही अगर कुछ भी जरा सी में तू तू हुई तो अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, पास्टोरल कम्युनिटीज हैं जो भी सेमी सेडेंटराइज्ड हैं, या जो स्टिल जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका बड़ा नुकसान रहता है, क्योंकि अगर धीरे धीरे करके इसे, अगर वो धीरे धीरे करके इस चीज को छोड़ ही रहे हैं, इकोनॉमिक रीजन भी होते हैं छोड़ने के, जरूरी नहीं है कि किसी को आप पास्टोरल कम्युनिटीज को एक म्यूजियम में लगाने के लिए आप उनको बना के रखेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आपको पास्टोरल ही रहना है जिंदगी भर, ऐसे ही एक वनरेबल सिचुएशन में रहो आप, तो आप तभी अच्छे हो, तो जरूरी नहीं है वो चीज। तो वो चीज रहती है। तो एक एक्सट्रीम प्रेशर रहता है सीज फायर वायलेशन का, जो भी कम्युनिटीज हैं बॉर्डर पे रहती हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही जो भी ये बॉर्डर्स हैं उनकी वजह से कम्युनिटीज के रूट्स चेंज हुए हैं। वो नेक्स्ट। तो फिर आर्टिकल 370 का क्या रहा, क्योंकि ये अब ये तो क्योंकि ये चीज तो होनी है, ऑफ कोर्स इसका बहुत बड़ा असर रहना है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन, इमीडिएटली रिस्ट्रिक्शन लगी नेक्स्ट डे, क्योंकि अगस्त का महीना था, अगस्त 5 को इमीडिएटली रिस्ट्रिक्शन लगी, क्योंकि जिन जो माइग्रेशन करते हैं दूर, तो उनके लिए ये काफी चीजें मतलब जरूरी होती हैं, तो नेक्स्ट डे रिस्ट्रिक्शन लगी, तो कम्युनिटीज जो भी माइग्रेट करती हैं अपर रीजन में, वो खटक से उधर ही अटक गई, तो न आगे के न पीछे के, वो पीछे आए, पीछे जैसे हट वापस, और क्योंकि सारे के सारे पास्चर आर्मी ने अपने अंडर ले लिए काफी जगह पे, क्योंकि वो चीजें पास्चर्स थोड़ी सी फिर भी रहने लायक जगह बनी होती है, तो आर्मी की नजर पहले वहीं पे होती है कि यहाँ पे जगह बनी है ऑलरेडी, तो हमको अपने कैंप ही लगाना है, तो इस तरह से रहता है। तो पास्चर्स इनएक्सेसिबल हो गए, इनएक्सेसिबल, तो फिर काफी सारी जगहों पे तो डिसकंटिन्यू करना पड़ा, रास्ते में से वापस आना पड़ गया, उसकी वजह से काफी सारे जानवर मर गए। और क्योंकि 12 अगस्त को ही ईद उल अजहा थी, तो 5 अगस्त को पूरी तरह से बैन हो गया, तो जो भी पास्टोरल कम्युनिटीज थी, वो काफी सारा उनका साल की जो कमाई होती थी, वो ईद पे अपने लाइव स्टॉक बेच के ही उनकी कमाई हो पाती थी, कुछ पैसे अर्न करते थे। वो चीज नहीं हो पाई। तो स्कूल पूरी तरह से जो भी पास्टोरल होते थे, एक चीज बड़ी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अच्छी है कि पास्टोरल अगर दूसरी स्टेट में किसी भी जगह पे जाएंगे, अगर पास्टोरल माइग्रेट करेंगे, तो वहाँ के अगर नजदीक कोई स्कूल हुआ, तो अपने बच्चे को वहाँ पे एडमिट करवा सकते हैं, वही स्टडी कंटिन्यू करवा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फिर जम्मू वाले रीजन में हिंदुत्व जो भी हिंदुत्व फोर्सेस हैं उन, क्योंकि पूरा सब कुछ बंद था, तो वही इनक्रोचमेंट के कवर के अंडर 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 हिंदुत्व एक, वो पूरी तरह से एक क्या करना जी, काफी जोर जबरदस्ती करनी गुजर बकरवाल कम्युनिटीज के साथ, जो जम्मू में है पर्टिकुलरली, काफी ज्यादा चीजें उनको सहनी पड़ रही हैं अभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरफ से काफी हाथ दे बटाती है हिंदुत्व फोर्स का इधर जम्मू वाले रीजन में।
जो बायस है कम्युनिटी की तरफ। नेक्स्ट। तो चीजें और आगे कैसे बढ़ सकती हैं, क्या हो सकता है आगे? तो पहले ये चीज है कि कम्युनिटीज को आइडेंटिफिकेशन करना है कि नोमैडिक और पास्टोरल कम्युनिटीज है, उनको प्रॉपरली आप आइडेंटिफाई कीजिए। फिर FRA 2006 का जो है वो काफी हेल्प कर सकता है कम्युनिटी के हाथ में पावर देने के लिए, क्योंकि एलीट कंजर्वेशन एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है हर जगह पे। नेशनल पार्क को कहीं ना जहाँ पे मर्जी आती है आप उसी को नेशनल पार्क घोषित कर देते हो। टूरिज्म काफी ज्यादा मतलब अननेसेसरीली टूरिज्म जो बढ़ता जा रहा है, मतलब एक टाइप का प्रोपेगेंडा सा शुरू है कि टूरिज्म जहाँ पे भी होगा वहां पे फायदा ही होता है। तो वो जो एक तो प्लस ऊपर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स जो कि जबरदस्ती फोर्सफुली आपको वहां से निकालते हैं। फिर जो करंट स्टेट में जो भी रिजर्वेशन का पैटर्न है वो, क्योंकि बाकी कम्युनिटीज तो उसको यूज नहीं कर सकती, पास्टोरल कम्युनिटी, तो उसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के की नौकरी में या फिर एडमिशन में वो कम्युनिटी यूज ही नहीं कर सकती, तो क्या ही फायदा आया फिर। तो फिर एडवाइजर्स जो होते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, वो कम्युनिटीज से, पास्टोरल कम्युनिटी से कोई भी नहीं है गवर्नमेंट को जो भी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर के पास एडवाइजर्स होते हैं और वो बड़े पावरफुल होते हैं, लोग होते हैं। तो वो इन कम्युनिटी से, पास्टोरल कम्युनिटी से कोई भी नहीं है, जो कि काफी हेल्पफुल हो सकता था, क्योंकि अगर आप किसी जो चीज को जानेंगे तो तभी कुछ उस पर काम भी होगा। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज है उसके ऊपर काम होना, पर्टिकुलरली प्रॉपर काम होना, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी मतलब लिख दो उस पे या फिर फिर आप उसे बोलोगे हाँ जी ठीक है यही काम है। क्योंकि मोस्टली ब्राह्मणिकल एकेडमिया ऐसा ही करता है, क्योंकि आप अगर देखें काफी सारी स्टडीज आप अगर गूगल पे पहले टाइप करोगे तो सिंपल आपको स्कोपिंग स्टडी मिलेगी एक IIM के द्वारा की हुई, जो कि कचड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब आप कम्युनिटीज का ये भी नहीं पता लगा रहे कि कम्युनिटीज जुबान कौन सी बोलती है। तो काफी सारी बड़ी बड़ी एजेंसी उनको फंडिंग करती है, मगर वो कचड़ा रिपोर्ट मतलब नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं वो। तो एक ब्राह्मणिकल नॉलेज सिस्टम है उससे भी बचना है, क्योंकि अक्सर जो भी ये NGOs इनका है या फिर इनका यूनिवर्सिटी से कोई भी आता है, वो उनको बड़ा रोमांटिसाइज लगता है ये कि वो ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज, इंडिजिनस लोग, ये रोमांटिक सा पिक्चर दिखता है तो खटक से छलांग लगाते हैं उसमें। तो फिर बैक्स और डोका, बैक्स होता है पास्चर्स ही होता है, डोकास भी पास्चर्स ही बोलते हैं उसे हम, चारागाह। तो उनका एक्सेस होना, कि वो चीजें अक्सर फ्रीली एक्सेस नहीं होती वो। तो ये चीज थी, मतलब मैं कुछ बनाना चाहता था, होप सो कि मुझे थोड़ा बहुत शायद मैं क्लियर कर पाया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं काफी तेज बोल रहा था। तो तो इसी चीज को लेके नेक्स्ट, बस थैंक यू, इतना ही था। अगर कोई सवाल है अभी तो मैं शायद सवाल बेहतर तरीके से कर पाऊँ फिलहाल। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी शायद आवाज, आपका स्पीकर शायद बंद है, आपका आपका स्पीकर बंद है शायद। थैंक यू युक्तिकार जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताई। कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं। जी जी जी। जयंत कांबळे जी है, तो उन्होंने जो आपने स्पिरिचुअल यूज ऑफ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। जी, उसमें ये चीज है कि मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल ही दे देता हूँ कि स्पिरिचुअल एक जैसे एक मेडिसिनल प्लांट है, ये नर मादा बोलते हैं उसे, उसको नर मादा बोलते हैं। मतलब नर का मतलब मेल, मादा का मतलब फीमेल, तो थोड़ा अजीब सा ही नाम है, पर उसका यूज मोस्टली कम होता है एज अ मेडिसिन के तौर पे, ज्यादा स्पिरिचुअल इसलिए होता है क्योंकि वो रिलेशनशिप्स, मतलब अपने जो भी लव रिलेशनशिप्स हैं या फिर मेल फीमेल में या फिर पर्सन टू पर्सन में, वो स्ट्रॉन्ग करने के काम आता है। वो पर्टिकुलरली उसका यूज भी जरूरी नहीं है खा के होता हो, उसका यूज आप मतलब जिसके पास वो निकालता भी वही है, वही निकालता है, वही इंसान निकालता है।
जो इंसान इजन परमिशन होती है जिसके पास इजन, तो सॉरी, तो वो एक परमिशन होती है, तो वो भी स्पिरिचुअल आपको आपका मास्टर कोई होता है जिससे आपने सीखा होता है, तो वो देता है कि आप तुम्हारे पास अब नॉलेज है, तुम्हारे पास अब परमिशन इजन है, तुम ये पर्टिकुलर की टाइप की जड़ी निकाल सकते हो आप। पर उसके ऊपर भी कंडीशंस रहती हैं कि आप इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। एक दिन में शायद कुछ ही लिमिटेड नंबर की आप वो जड़ी निकाल सकते हो, ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। फिर वो जड़ी मोस्टली स्पिरिचुअल इन्हीं चीजों में आती है यूज की, आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने में उसके यूजर्स उनको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होते हैं। काफी सारी मेडिसिन होती है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि खा के मतलब आपको काफी सारा जैसे ट्रेडिशनल काफी सारी चीजें खानी मतलब ठीक रहती हैं, या लगाओ ऐसे। पर इस टाइप की चीजें भी हैं कि ये यूज इनके होना कि आउटर आउटर अंडरस्टैंडिंग आपका जरूरी नहीं है, आपका आपका चीजें जिनको आप सोचते हैं आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने में, भले ही वो मतलब एक सुपरस्टिशन जैसी चीजें देखती हो, पर उसका यूज एक है, यूज है जो कि हमें ऑस्ट्रेसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें यूजली लगता है ये तो वो है मतलब एक सुपरस्टिशन है, पर जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है शायद मैं पता नहीं होप सो मैं कर पाया क्लियर इस पे। आगे ओवी थोरा थे, वो पूछते हैं आपने एबॉर्गेशन ऑफ 370 के बारे में बताया था, लेकिन वो पास्टोरलिज्म पे कैसे और चैलेंजेस पोज करते हैं उसके बारे में वो जानना चाहती है। एबॉर्गेशन ऑफ 370 जी, वो कैसे पहले चैलेंजेस तो ये पोज करेगा करते कि डेफिनेटली, ओके ओके मैं बता, तो पहले तो ये चीज़ है कि 370 ने काफ़ी सारी चीज़ें जो एक रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप एक बड़े कैपिटलिस्ट जो भी इंडस्ट्रीज थी वो जम्मू कश्मीर में यूजली फ्री हैंड उनके पास नहीं था, एंटर होने का फ्री हैंड नहीं था। कैपिटलिस्ट जो भी एक्सप्लोटेटिव नेचर की रहती है, जैसे माइनिंग अभी शुरू हो गया है, माइनिंग बहुत भयंकर तरीके से जम्मू कश्मीर में रिवर बेड जो माइनिंग हो रहा है बहुत भयंकर तरीके से शुरू हो गया है, फिर अलग दो भी दूसरा तीसरे माइनिंग, तो ये फ्री हैंड जो है वो इंडस्ट्रीज को मिला है अब। तो वो कहाँ पे यूजली करते हैं ऐसा काम, जहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटीज रहती हैं यूजली, तो हमेशा उन्हीं को खतरा होता है। तो एक तो टूरिज्म का, क्योंकि यहाँ पे अगर एफआरए एक तरफ से आप नहीं लगा रही है गवर्नमेंट, एफआरए का यूज बिल्कुल यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, सारे लॉ एप्लीकेबल है मगर एफआरए नहीं हो पा रहा है एप्लीकेबल, क्योंकि आप एफआरए एप्लीकेबल करोगे देन कम्युनिटीज डिमांड करेंगी, नहीं जी ये हमारी जमीन है, तो आप नहीं कर सकते ऐसा। बट उन्होंने एफआरए एप्लीकेबल नहीं किया, सब कुछ एप्लीकेबल, बाकी सब कुछ एप्लीकेबल करके अब क्या होगा कि टूरिज्म के अंडर सीधा वो चीजें हड़प लो आप, जो पास्चर्स हैं ऊंचाई जगह पे अच्छी खूबसूरत दिखने वाली जगह हैं, तो उन्हें हड़पो आप टूरिज्म के अंडर या फिर माइनिंग के अंडर। तो फिर रिस्ट्रिक्शन जो है बढ़ गया है, मतलब 370 के हटने से के हटने के बाद, क्योंकि वही जगह है जहाँ पे पास्चर्स होते थे वहां पे अब आर्मी के कैंप भी लगे हुए हैं काफी सारी जगहों पे, तो आर्मी वहां पे यूजली आपको जल्दी ट्रेवल नहीं करने देती, तो एक वो चीज रहती है। आगे ओवीजी और पूछती है कि कुछ पार्ट्स कश्मीर में वो वेस्टलैंड एटलस में शामिल किए गए हैं, तो उसका जी वो कैसे मतलब पास्टोरलिज्म अफेक्ट करेंगे। नहीं समझ नहीं आया, एक बार और आप, सॉरी अगर आप रिपीट करेंगे वो क्वेश्चन। ओवीजी ने कहती है कि उन्होंने ऐसे सुना है कि जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट्स न्यूली वेस्टलैंड एटलस में शामिल किए गए हैं, अच्छा अच्छा। तो उसका पास्टोरलिज्म पर कैसे अफेक्ट होगा, आप क्या सोचते हो। वेस्टलैंड यूजली उतना, क्योंकि वो थोड़ा सा प्लेन एरिया में रहता है, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं देखा कि वेस्टलैंड कहाँ कौन कौन सी जगह पे किया है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता इतना कि कौन कौन सी जगह पे उन्होंने वेस्टलैंड किया मतलब घोषित किया है, कौन कौन सी जगह पे इंक्लूड किया है। ज्यादातर मुझे लगता है वो प्लेन्स एरिया में ही जहाँ पे लेक्स हैं या फिर लेक्स के आसपास में वो जगह की होंगी,
बाकी पहाड़ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक लॉ है काचेराई, काचेराई मतलब घास चराना। दिस इज मतलब ये अर्लियर एक कानून था 370 के पहले, पता नहीं अभी भी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो उसके अंडर पे पास्चर्स उसके अंडर आते थे, के अंदर आपको टैक्स देना पड़ता था कुछ थोड़ा बहुत चीजों का। तो वो था। तो अब वेस्टलैंड में कौन सी जगह है या नहीं है उसके बारे में माफी चाहूंगा, उसके बारे में कुछ खास नहीं पता है मुझे। आगे प्रणव मेनन जी पूछते हैं कि सीएए और एनआरसी का पास्टोरलिस्ट पर कैसे इम्पैक्ट होगा, जैसे वन जी। गुज्जर पर हुआ है वैसे पास्टोरलिस्ट पर कैसे इम्पैक्ट होगा सीएए और एनआरसी का। आ, वन गुजर भी पास्टोरल से ही हैं मेरे ख्याल से। मैं पास्टोरल बोल देता हूँ तो वो थोड़ा सा उसके लिए माफी चाहूंगा कि मैं सबको इकट्ठा डाल देता हूँ तो उसका तो इफेक्ट रहेगा क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका सब कुछ ओरल है, आपके डॉक्यूमेंट जल्दी बनते नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है कि कौन मैं कहाँ जाता था कहाँ रहता था, सिवाय इसके छोटे मोटे आपने कभी शायद आपके परदादा ने छोटी सी रसीद ले ली होगी कहीं से, तो उसके आपके पास आपका रिटर्न प्रूफ नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके बच्चों की पढ़ाई अभी अभी शुरू हुई है, अभी अभी आपने स्कूलों में बच्चों अपने एडमिशन करवाए हैं। तो 50% भी मुश्किल से आपका लिटरेसी रेट पहुंचा है पास्टोरल कम्युनिटीज का। तो एक उसका तो डेफिनेटली उसका असर तो रहेगा रहेगा। पर जम्मू कश्मीर में ये चीज है कि यहाँ पे स्टेट ने ऑलरेडी एक चीज का अप्रोच किया है, मतलब जम्मू कश्मीर के, तो इधर वो उतना इशू नहीं आएगा। यहाँ पे एक स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, तो वो चीज सबके पास थी ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में। तो शायद स्टेट सब्जेक्ट एक बड़ा प्रूफ है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो बाकी स्टेट्स में क्योंकि मोस्टली नॉर्दर्न रीजन में जो भी पास्टोरल कम्युनिटीज हैं ज्यादातर मुस्लिम्स हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा नहीं काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। जैसे वन गुजर्स हैं इधर हिमाचल में या फिर इधर ऋषिकेश वाले साइड में तो वहां पे तो ऑलरेडी एक बड़ी परेशानी में वो फंसे थे कि इसको कैसे इससे कैसे निपटें, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट थे ही नहीं प्रूव करने के लिए कुछ चीज भी। थैंक यू। आगे जयंत कांबळे जी पूछते हैं कि आर देयर एनी पीपल्स मूवमेंट्स अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स स्पेशली अबाउट देयर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब। जी मतलब वो एक लोकल लोग पे एक रहते हैं, मतलब एक थोड़े बहुत, मतलब स्टेट लेवल पे तो डेफिनेटली है। स्टेट लेवल पे अगर रिजर्वेशंस हैं वो स्टेट पे ही हैं, क्योंकि कुछ रिजर्वेशन दो तीन किस्म के ऐसे रिजर्वेशन हैं जो कि ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। तो उसमें कोई कम्युनिटी काफी सारी कम्युनिटी भी एक दूसरे के ओवरलैप कर जाती है, तो वो रिजर्वेशन या तो आप 4% वाला लीजिए या 14% वाला लीजिए या 10% वाला लीजिए तो आपको चार तीन रिजर्वेशन में से एक चूज करना है तो इस तरह से चीजें चलती हैं। मगर वो सेम रिजर्वेशन आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए या फिर यूनिवर्सिटीज के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी लिस्ट में नहीं है उस टाइप की रिजर्वेशन। तो ये भी एक टाइप का मतलब अननेसेसरीली गवर्नमेंट ने जानबूझ के ही कुछ इस तरह के रिजर्वेशन बनाए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में यूज हो ही ना पाए। तो अच्छा। तो वो चीज है अलग से। तो रिप्रेजेंटेशन है मगर बहुत ही मिनिमल है, मोस्टली है नहीं, मतलब आप मिनिमल एक रिप्रेजेंटेशन, आपका पॉलिटिशियंस उतने नहीं दिखेंगे आपको, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दिखेंगे आपको इतने कुछ भी पर्टिकुलरली। अभी तो आज आज तो बिल्कुल नहीं देखेंगे क्योंकि पूरा हिंदुत्व रूल है, तो जम्मू कश्मीर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अभी लगभग सारे ऑफिसर सो कॉल्ड हिंदू ऑफिसर्स ही है। जैसे बाकी स्टेट्स कोई कोई स्टेट्स में एनटीडीएनटी के लिए अलग स्कीम्स है या अलग रिजर्वेशन है, तो वैसे जम्मू एंड कश्मीर में है क्या, क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं, ऐसी कोई कैटेगरी है वहाँ पे हाँ नोमैडिक। डेफिनेटली ये है, गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी के लिए है ना एसटी और एसटी का रिजर्वेशन। अच्छा। एसटी और एससी रिजर्वेशन है, मगर काफी सारा जो वही मैं बोल रहा हूँ कि काफी सारी जो वेस्टर्न हिमालय में है कम्युनिटीज वो मिस की करती हैं, काफी सारी चीजें है ही नहीं।
जैसे कि यहाँ अगर FRA लगेगा, वही चीज है, इशू यही आता है, अगर FRA आगे आएगा तो काफी सारी कम्युनिटीज ये प्रूव कर सकती हैं कि वो जनरेशन से पास्टोरलिज्म, नोमैडिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो OTFD, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर के अंदर उस क्लेम कर सकते हैं, मतलब OBC या फिर SC कैटेगरी को क्लेम कर सकते हैं। पर वही चीज गवर्नमेंट नहीं लाना चाहती जम्मू कश्मीर में, क्योंकि काफी सारा पॉपुलेशन, काफी सारी कम्युनिटीज हैं वो प्रैक्टिस करती हैं पास्टोरलिज्म, और जैसे ही FRA लाया आपने, वो OTFD को क्लेम कर लेंगी। और तो वो चीजें नहीं है यहाँ। DNT कैसे करके, मतलब DNT कम्युनिटीज है वहां पे से विमुक्त हाँ हाँ हाँ, यही है, यही कम्युनिटी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यही है सभी, मगर वो एज एन कॉन्स्टिट्यूशनली अभी रिकॉग्नाइज पूरी तरह नहीं हुई है, क्योंकि 370s तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा अलग है। जम्मू कश्मीर की अभी तक भी पॉलिसीज हैं वो थोड़े अलग से चलती आई हैं, तो आपको थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि सेम कम्युनिटीज वही उसी तरह हैं। तो पर ये है कि जम्मू कश्मीर का थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अलग था अभी तक, तो वो DNT होके नहीं, एक यहाँ पे नोमैड बोल के ही सबको कैटेगराइज कर दिया जाता था। आयुषी मल्होत्रा जी पूछती है कि डू यू थिंक रिसेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग 370 then COVID will lead in more people moving out of pastoralism there, and what are the prospects of livelihood diversification? वो ऑलरेडी 5 लाख लोग नौकरियों से हाथ धो चुके हैं, तो अगर बाहर आएंगे तो वहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वैसे भी हुआ अगर वो, क्योंकि ऑलरेडी 370 ने जो भी किया वो बहुत ही भयानक था, क्योंकि काफी सारे दुनिया भर के लोगों को तो नौकरियां से हाथ ही धोना पड़ गया, डेली वेजेस हो गए, मजदूरी जितनी भी थी, प्लस जितना क्राफ्ट बाकी जितने भी काम बंद पड़ गए। तो अगर वो बाहर आते भी हैं तो कुछ नहीं है, तो है भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं घर में यूजली बात करता रहता हूँ, तो अपने एरिया में तो पूछता रहता हूँ, तो काफी सारे लोग यही वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट शायद कोई नोटिफिकेशन निकालेगी, तो हम लोग नौकरी का फॉर्म भरेंगे तो एग्जाम में बैठेंगे, तो उस तरह से वेट कर रहे हैं सभी, क्योंकि तो बाकी धीरे धीरे तो हो ही रहा है ये चीजें, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि जिंदगी भर के लिए वो गाय भैंसों की पूंछ ही पकड़ के घूमता रहे। किसी लड़के से भी, आप लड़की लड़के से पूछ लीजिए, किसी को भी, मतलब आप मतलब जानबूझ के कोई करेगा नहीं इस तरह से। हाँ, करते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप, आपका और कोई चारा भी नहीं है, आपने गाय भैंसे रखी हुई है, आपको दूध भी चाहिए, तो आपको गर्मियों में आपके गांव में कुछ खाने चराने के लिए है नहीं, अपनी गाय का सबकी जमीनें हैं, तो आपको फिर पहाड़ों की ओर ऊपर जाना पड़ेगा, तो वहां पे रहते हैं। कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं खुशी से, क्योंकि नहीं जी हमको खुशी है, बट काफी सारे लोगों को, क्योंकि जानवर हर एक ने रखे ही होते हैं पेस्टोरल कम्युनिटीज, तो फिर वो लेके जाते हैं ऊपर, तो स्लोली सेटलमेंट होगा। अब हमें ये भी अज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो ना छोड़ें, तो वो उनको हम एक बना के रख लें, एक म्यूजियम का कोई प्रोडक्ट है नहीं, तुम भी पेस्टोरल ही रहो जिंदगी भर तो ठीक ही है, पर श्योर अब इस पे कोई भी डिबेट नहीं कर सकता, इंसान वो पेस्टोरल रहे या ना रहे, ये उनकी मर्जी है। आगे दीपा जी पूछती है कि what what is the very critical issue facing anti-DNT women in JK? ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं मर्द हूँ, तो मैं क्या ही बोलूंगा, तो फिर भी वो डेफिनेटली एजुकेशन वाला इशू रहता है, क्योंकि एक तो एजुकेशन वाला जो क्रिटिकल इशू है वही, कि एजुकेशन एक सर्टेन क्लास, मतलब आप स्टैंडर्ड में पहुंचते हो 10वीं या 12वीं के ऊपर, आप जल्दी नहीं जा पाते हो, क्योंकि घर के काम इतने हैं, घर के काम इतने हैं। यूजली भी ऐसे भी एजुकेशन, अगर गुजर बकरवाल जो कम्युनिटीज है, ये बहुत लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल करती है, ये लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल करती है, तो इनके जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते, और ज्यादातर जो भी ये मवेशियों को, माल मवेशी की देखभाल होती है वो औरतें ही तो करती हैं। तो जब भी हम इस तरह के डिबेट करते हैं, इस तरह की चीजें लिखते हैं, तो
औरतों का जो अंडरस्टैंडिंग है जानवरों को लेके, उससे उसे हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि अगर किसी जानवर को बीमारी भी हुई तो पहले पता चलती है औरत को वहां की, उसे हम काउंट भी नहीं करते। तो मोस्टली हम मर्दों के व्यू लेते हैं। तो अब जितने हो सकते हैं आपके दिमाग में आ सकते हैं उतने इशू वुमेन फेस करती हैं, और उसमें दो राय है नहीं, क्योंकि सॉरी। तो वो चीजें हैं कि अभी जैसे एक तो काम जो है वो काफी सारे वुमेन के ऊपर पड़ते जाते हैं, क्योंकि मेल अगर साथ में लेबर भी कर रहा है, क्योंकि आपको पास्टरलिज्म आपको तो पूरी इनकम तो दे नहीं सकता, आपको सबको साथ में मजदूरी भी करोगे। तो वुमेन को जो अगर घर में अकेली हो गई या फिर कुछ हो रह गई, तो आपको ही फिर पहाड़ों पे रहना है, उधर घास इकट्ठा करना है, लकड़ियां इकट्ठा करनी है सर्दियों के लिए। तो ये वुमेन के इशू ही हैं, मतलब जो भी इशू है डेवलपमेंट का वो अब वुमेन का ही है। तो सॉरी कि मैं अगर, क्योंकि शायद से मैं पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि मेरा मर्द होना मतलब भी काफी तरह लिमिटेड है, देता है उस चीज को। अच्छा, आगे सिद्धार्थ सिंह जी पूछते हैं, गाड़ीज इन हिमाचल प्रदेश have gadis in Himachal Pradesh have increasingly been complaining about theft of livestock by plain dwellers. Is this an issue shared by other pastoral communities in Western Himalaya? And can you elaborate हाँ, about? मैं जम्मू में कह सकता हूँ, जम्मू वाले रीजन में ये चीजें कब लगातार हो रही हैं। तो अगर वो ही नहीं, अगर कोई अपने भी लेके जा रहा है तो उस पे भी वो इल्जाम लग रहा है कि नहीं नहीं तुमने चुरा के लाया है, तो उससे भी छीन लेते हैं। तो काफी सारी जगह पे ये देखा गया है कि जो हिंदुत्व गैंग है वो आती है कि नहीं नहीं तुम आगे, वो रास्ते में एक नाका लगा लेते हैं कि इतने पैसे दो तभी हम तुम्हारे जानवरों को छोड़ेंगे। तो वो फिर, अब वो गरीब है, वो पुलिस के पास वैसे भी नहीं जाते, तो वैसे डर के मारे तो आपको यहाँ का जो भी साउथ एशिया का जो पुलिस सिस्टम है वो एक्सेसिबल तो है ही नहीं। तो उनको वो पैसे देने पड़ते हैं, कि वो पैसे भरते हैं उधर गैंग को, जो भी वो हिंदुत्व गैंग रहती हैं रास्ते में खड़ी रहती हैं डराने धमकाने के लिए। तो उस तरह से वो चीजें रहती हैं। और चोरी चुपी चकारी तो ये डेफिनेटली पुराना यहाँ पे है ही, क्योंकि आपका अपना आपके हाथ में नहीं रहता कभी कभी। तो ये हिमाचल में, ये उत्तराखंड में जो वन गुजर हैं, जम्मू वाले रीजन में ये चीजें कॉमन ही हैं लगभग। मनोज सिंह राठौड़ बाजीगर और लबाना कम्युनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, और वो पूछते हैं कि वो डिनोटिफाइड और एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स में आते हैं क्या? क्रिमिनल ट्राइब में देखा जाए तो अब कौन कौन आता है यहाँ पे, लबाना जो है हम उसको काउंट करते हैं जम्मू कश्मीर में गुजर में ही, क्योंकि गुजर एक ट्राइब है जहाँ पे मल्टीपल कास्ट हैं, उसी तरह उसमें ढेर सारे कास्ट हैं गुजर में। गुजर एक ट्राइब है, उसके अंदर गुजर कास्ट नहीं है। तो लबाना एक कास्ट है, तो वो गुजर कम्युनिटी में ही आता है। तो तो वो उसी तरह से मतलब काउंट होता है जिस तरह अदर गुजर एंड बकरवाल काउंट होती है यहाँ पे। अब वो क्रिमिनल ट्राइब तो एक जो था वो कॉलोनियल डेफिनेशन थी, मतलब है अभी भी, तो कहाँ से है वो नहीं। तो वो अभी भी है। तो वो जो वो डेफिनेशन जो क्रिमिनल ट्राइब की है, वो सभी पास्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज जो भी प्रैक्टिस करती थी, जो भी स्टेट के हाथ में नहीं आती थी, जो भी स्टेट के ढांचे को खतरा लगती थी, जो टैक्स इजी उनके लिए टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाते थे उनसे, तो वो कम्युनिटीज क्रिमिनल ही थी सब, मतलब वो सभी कम्युनिटीज कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए तो वो क्रिमिनल ही थी। तो अभी फिलहाल मगर जम्मू कश्मीर में काफी प्रोग्रेसिव लॉ थे इस चीज को लेके, जो कम्युनिटीज को पहले, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है नोमैडिक, नोमैडिज्म को देखना कि ये चीज नोमैडिक है, ये लोग नोमैडिक हैं, तो उनके हिसाब से पहले से ही उन्होंने जो पास्चर्स थे वो काफी सारे ध्यान में रखे रखे थे।
जैसे काचेराई एक लॉ था, उन्होंने क्रिएट किया था। सॉरी, और कोई सवाल है? हाँ, मनोज सिंह राठौर जी वापस पूछते हैं कि what can we do that DNT who are in SC, ST and OBC are threatened or attacked by other groups in SC, ST, OBC? यही है कि अभी हम वही कर रहे हैं एक्चुअली। तो जैसे कि नोमैड लिबर्टी मूवमेंट है, तो हम एक इंफॉर्मेशन एटलीस्ट मतलब लोगों तक पहुंचे, लार्जर जो अथॉरिटीज है कि इस चीज को लेके मतलब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि दिस इज मतलब ये वे ऑफ लाइफ है। कम्युनिटीज हैं जो ये एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर प्रोडक्शन सिस्टम है, मतलब इनका वे ऑफ लाइफ है। तो ये इस चीज को जानना जरूरी है। ये कम्युनिटी यूजली नहीं पता रहता है, काफी सारी कम्युनिटीज इसको ध्यान नहीं देती है, मतलब काफी सारी गवर्नमेंट को भी ऐसा पता नहीं है, वो भी एक साइड लाइन कर देती है इन इश्यूज को। इन इश्यूज का पता होना चाहिए। जैसे 2021 का जो भी सेंसस आने वाला है, उसमें एक मुहिम लगी हुई है हमारी कि उसमें आइडेंटिफाई हो जो भी पास्टोरल कम्युनिटीज हैं, जो भी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, डीएनटी एनटी कम्युनिटीज हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन रहे। अब प्रॉब्लम यही है कि सवाल किस तरह के डालेंगे हम, कौन सी कम्युनिटी क्या है, कैसे पूछेंगे कि आप पास्टोरल हो कि नहीं हो। तो तो अगर आप डायरेक्ट हो तो वो मुहिम है। जैसे तो इसी तरह से मतलब जरूरी है, जिस तरह से इंडिजिनस कम्युनिटी चाहती है दूसरी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं जो सेटल्ड हैं, जैसे जो झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में, जो एक कॉलम चाहते हैं रिलीजन का अपने लिए, उसी तरह पास्टोरल कम्युनिटीज का भी हो कि आपका प्रोफेशन जो पास्टोरल है कि नहीं है, आप पास्टोरलिज्म प्रैक्टिस करते हो तो आप नोमैडिक हो कि नहीं। तो वो चीजें जरूरी हैं। अच्छा, यह फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में दो लोग पूछ रहे हैं। श्रीधर राममूर्ति पूछ रहे हैं कि व्हाट स्टेप्स विल यू रिकमेंडेड टू इनेबल एफआरए इम्प्लीमेंटेशन, एंड प्रणव मेनन पूछ रहे हैं व्हाट प्रॉमिस डू यू सी ऑफ अल्टरनेटिव काउंटर मैपिंग एंड एविडेंस टू एसेट एफआरए क्लेम्स ऑफ पास्टोरल कम्युनिटीज। डेफिनेटली मतलब ना, दोनों सवाल ही अच्छे हैं, मतलब दोनों ही जवाब के रूप में ही हैं सवाल। तो उन्हें ज्यादा ही पता होगा मेरे ख्याल से इस चीज के बारे में, अगर वो पूछ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ। पर हाँ, अगर एफआरए होता है, मगर ये भी देखा गया है काफी जगह, काफी स्टेट्स बहुत कतराते हैं इस चीज को लेके, एफआरए को काफी देख कतराते हैं। कितने सारे क्लेम रिजेक्ट करती है स्टेट्स में, कोई स्टेट भी अच्छी तरह से क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक दो स्टेट्स को छोड़ के। तो हिमाचल में तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते। ये उत्तराखंड में तो एक भी नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में तो फिलहाल एफआरए तो है ही नहीं। पर क्लेम एक्सेप्ट करना, पहली बात तो वही है कि गवर्नमेंट कम से कम जो भी पास्टोरल कम्युनिटीज के क्लेम हैं या फिर इंडिजिनस कम्युनिटी के क्लेम हैं, उनका कम्युनल लैंड पे, पास्चर्स पे, वो एक्सेप्ट करे। क्योंकि उससे फायदा है इकोलॉजी को ही, फायदा है लार्जर कम्युनिटीज को ही फायदा है। क्योंकि अगर 80% डिवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर इंडिजिनस कम्युनिटी, पास्टोरल कम्युनिटीज सेव करती हैं, तो उसमें नुकसान ही क्या है। तो हाँ, और वो एक सवाल, दूसरा सवाल था शायद मैपिंग के बारे में शायद। तो मैपिंग ऑफ कोर्स एक अच्छा टूल है, मतलब मैंने खुद किया है, मतलब थोड़ा सा तो मतलब एक अच्छा टूल है। उससे ये रिकग्नाइज होता है, क्योंकि उससे एक पेपर वर्क भी हो जाता है कि कम्युनिटीज को एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, ये जगह आपकी है अब से, मतलब एक कम्युनल जगह है, उससे ये आइडेंटिफिकेशन भी होता है। तो अच्छा, सवाल मैं पूछना चाहती थी। एक्चुअली इकोलॉजी को सस्टेन या मेंटेन रखने में पास्टोरल कम्युनिटीज का अपनी अहम भूमिका मतलब निभाते हैं। जैसे हम प्लेन एरियाज में देखते हैं कि यहाँ पे सीजनल माइग्रेशन होता है, और जब किसानों की जमीन खाली होती है, जैसे ज्यादातर समर टाइम में, तो तब नोमैडिक जो कम्युनिटीज है वो अपने पशु लेकर वहाँ रहते हैं, और उन पशुओं से खेती को खाद मिलता है और पशुओं को भी वहाँ चारा मिलता जी है। तो ये
साइकिल है, मतलब ना, जिससे किसानों को भी उनकी मदद होती है और नोमैडिक कम्युनिटीज को भी मदद मिलती है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जैसे बिल्कुल मार्केट बिल्कुल इकोनॉमी का भी बदलाव है, कृषि में भी बदलाव आया है। अब लोग 12 महीने बिल्कुल। खेती करते हैं और मार्केट के जो खाद है मतलब उसका ज्यादा यूज होता है। तो इन सब का इन कम्युनिटीज पर कैसे असर हुआ है, मतलब आप अ, इसका मतलब एक काफी बड़ा असर हुआ है, क्योंकि अब खाद अब आपको मिल जाती है, फर्टिलाइजर आप खरीद लेते हो, मार्केट से मिल जाते हैं। तो आपको गोबर जो भी आपका जानवर देते थे पास्टोरल की, तो उनकी क्या ही जरूरत है, क्योंकि अब आपको सस्ते में मिल जाती है खाद की, तो क्या ही जरूरत है उस चीज की। तो वो जो मार्केट ने वो जो एक रिलेशनशिप्स था एग्रीगेरियन एग्रेरियन का एग्रेरियन कम्युनिटी का और पास्टोरल कम्युनिटी का रिलेशनशिप था, वो जो मतलब ब्रेक किया है, उसका मतलब काफी बड़ा इफेक्ट तो रहा ही है, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो पास्टोरल कम्युनिटीज की, क्योंकि जो भी उसके बाद कानून आए, कानून तो एग्रेरियन कम्युनिटीज को ही देख के बने, क्योंकि और सेटलमेंट होना चाहिए। जमीन जो कम्युनल थी जमीन, उसको प्राइवेटाइज किया गया। तो वो इफेक्ट्स जो भी आए, कानूनों के इफेक्ट भी आए, जो भी उसके बाद क्रिएशन रहा इस इन मार्केट इकोनॉमी ने किया, वो डायरेक्ट एक इफेक्ट रहा नोमैडिक कम्युनिटीज पे ही, टी एन डी एन एन टी एन डी एन टी कम्युनिटीज पे ही। तो अब जरूरी नहीं है वो चीजें वापस आ सकें जरूरी है भी नहीं तो वो भी है। तो उसी तरह से अब जितना है एटलीस्ट उसको रिकग्नाइज किया जाए। मतलब काफी सारी कम्युनिटी स्टिल अभी भी प्रैक्टिस कर रही हैं, अगर इसका मतलब वो काफी रेजिस्टेंट कम्युनिटीज हैं कई हजारों सालों से, अगर वो लेके अभी तक वो एक डेवलपमेंट स्टेट के अटैक वो सहती आई हैं, कैपिटलिज्म के अटैक भी वो सहती आई हैं। अ, वो कम्युनिटीज अभी तक कहीं ना कहीं बची हुई हैं, तो इसका मतलब वहां पे कुछ है जो उन कम्युनिटीज को बचा रहा है कुछ है जो उनके पास है जो उनको बचाता है। और ऐसा भी नहीं है कि पास्टोरल कम्युनिटीज हमेशा अलग थी मार्केट से, नहीं था। पास्टोरल कम्युनिटीज हमेशा ट्रेड करती थी मार्केट इकोनॉमी के साथ, ट्रेड करती थी। अब हो सकता है वो ट्रेडिंग डिफरेंट हो, क्योंकि अब आपका इंडिजिनस जो भी आपका जानवर है, अगर बकरी है जो पहाड़ों पे चर के आई है, अगर आप सयाने ग्राहक हैं, आप अगर मांस खाने वाले लोग इंसान हो, तो अगर आप सयाने हो, तो आप डेफिनेटली जो पहाड़ों पे जो या फिर रेगिस्तान में अच्छी जगह पे चर के आई है, अच्छे घास पे चरी हुई बकरी है, मैं वो मांस मीट खाऊंगा, बशर्ते इसका कि मरीनो जो मुझे ऑस्ट्रेलिया से जो भेड़ बकरी का खाऊंगा जो कि स्टॉल फीड हुई है, तो क्योंकि मैं वही खाऊंगा जो जिसका जिसका मीट नेचुरल ही अच्छे से बना हुआ है। तो वो चीज है कि अब जो कम्युनिटीज की जो एक वैल्यू है, प्रोड्यूस जो उनके पास है, वो प्रोड्यूस करते हैं, उसका वैल्यू बहुत अच्छा है। अगर इस चीज के बारे में भी एक टाइप एक किस्म से हम बताएं अगर कम्युनिटीज में ही कि नहीं तुम्हारा प्रोड्यूस अच्छा है, उसका डी वैल्यू उसको मत कीजिए। काफी सारी कम्युनिटीज चीज बनाती हैं, जैसे हमारे साइड में बनाती हैं, कलाड़ी करके चीज होता है, बहुत एक मतलब बहुत अच्छा होता है। जबकि वही चीज कोई दूसरे लोग सोर्स करते हैं, उसी को पर पीस 900 रुपए में बेचते हैं, जबकि वो पीस कम्युनिटी से आप खरीदोगे आपको 50 रुपए में मिल जाएगा चीज का। तो वो आदमी सोर्स जो करते हैं वो 900 रुपए 1000 रुपए पर पीस बेचते हैं। तो क्योंकि उस चीज का वैल्यू है, उसके साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई है, उसके साथ कल्चर जुड़ा हुआ है, वो चीज देखनी होगी हमें। उनका प्रोड्यूस जो है उसका डायरेक्ट फायदा उन्हें हो, ना कि दूसरे तीसरे लोग उठाएं। आगे उबैद मंजूर करके है जो एथनो आर्कोलॉजी ऑफ बकरवाल ट्राइब पे काम कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इफ देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट डे पास्टोरल ट्राइब्स ऑफ गुज्जर एंड बकरवाल एंड द पास्टोरल्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड। नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता इस मतलब न्यूलिथिक का पास्टोरलिज्म में हार्डली कुछ चेंज आया है, हार्डली कुछ चेंज आया है। मतलब देर इज मतलब खास चेंज नहीं है। जो भी चेंजेस आए हैं वे नेशन स्टेट्स जब डेवलप हुए, सो कॉल्ड, तो बॉर्डर्स जब इस्टेब्लिश हुए, तो उनके रूट्स जो चेंज हुए सडनली,
जो जम्मू कश्मीर से जाते थे इधर हिंदू कुश पहाड़ों में अपने जानवरों को लेके, उनको पीछे मुड़ना पड़ गया। वो जब पीछे मुड़े तो वो जानवर उनको डिस्कार्ड करने पड़ गए। जो जानवर वो लंबी दूरी के लिए, ऊंची दूरी पे रखने के लिए, चराने के लिए रखे थे, उनको डिस्कार्ड करने पड़े, वो धीरे धीरे खत्म करने पड़े। तो ये जो चेंजेस ज्यादा आए हैं, ये पास्ट 3 4 सेंचुरियों से ही ज्यादा चेंजेस आए हैं, जो कि हाँ, प्रैक्टिस के तौर पे ज्यादा चेंजेस नहीं आए होंगे। अगर आप देखेंगे हिंदू कुश माउंटेन रीजन में, तो हार्डली एनी चेंजेस। मतलब अगर वहाँ के आप वखानी वखानी जो वखान पास्टोरल्स हैं अफगानिस्तान में, तो वो तो इतनी ऊंचाई पे रहते हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि वहां पे कभी कुछ चीजें जल्दी पहुंची होंगी। तो उसी तरह से आप, अब मुझे खैर इतना नहीं पता कि न्यू लिथिक में एज में कैसे पास्टोरल थे। हम थोड़ा सा करंट में आ गए हैं, तो शायद हम ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि नेशन स्टेट्स डेवलप हुई, बॉर्डर्स आई, तो उन्होंने काफी इफेक्ट किया होगा। तो वो चीजें होंगी। अस्मिता अभ्यंकर जी मेंशन करती है कि जो बजट डीएनटी के इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हो? मेरे पता नहीं, ये सवाल मेरे लिए है भी। तो वही के बजट काफी सारी कम्युनिटीज के लिए है ही नहीं, काफी सारी चीजों के लिए होता ही नहीं अलग से। तो वैसे तो वो वही चीज है। पहले तो हमारा कम्युनिटीज का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है ना। सेंसस में अगर नाम ही आ जाएगा, देयर आर पास्टोरल कम्युनिटीज, नोमैडिक पेस्टोरल प्रैक्टिसिंग कम्युनिटीज हैं मुल्क में, वहां वहां पे हैं, इतनी से हैं, तो इतना पास्टोरल कम्युनिटीज हैं टोटल, तो इतना पॉपुलेशन हो गया उनका। तो उनका डेवलपमेंट के लिए क्या करें? उनका डेवलपमेंट के लिए फिर ऑफ कोर्स एक जो देखने वाले होंगे फिर बोल सकता है यार इनके लिए क्या है, तो कुछ ना कुछ आइडिया वहां से ट्रेवल करेगा वहां पे। वो जब किसी को पता ही नहीं है कि कोई एग्जिस्ट करता भी है, तो डीएनटी डीएनटी क्या है, बस ये भी तो पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कम्युनिटीज को सही तरीके से। तो वो चीजें, एक मुहिम सा जरूरी है, कंटिन्यू एक मुहिम चलेगा, चलता रहेगा, तो लोगों में शायद इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, तो तभी जाके होगा। तो आई गेस इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ जवाब भी नहीं होगा, सॉरी। दीपाली वंदना जी जानना चाहती है कि कि कौन से साइड पे जम्मू कश्मीर के मतलब ट्राइब और कास्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या आपके रिसर्च और रीडिंग्स आप शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं जरूर कर सकता हूँ, क्यों नहीं। हाँ, पर लोकल लेवल पे अभी जो काम हुए हैं, पर वही है मोस्टली जो भी काम, अगर आप देखेंगे इकोलॉजी ऑफ द ओप्रेस्ड जो करके है, ओप्रेस्ड का जो इकोलॉजी है, वो काफी ज्यादा ब्राह्मणाइज्ड है। आपको ये पता ही होगा ना, काफी सारे एकेडमियन जो भी है इकोलॉजी में इंडिया में, वो ब्राह्मणिकल है। तो वो ब्राह्मणिकल है, तो वो चीज आप क्योंकि आप अगर खुद बहुजन हैं आप, या तो आपको ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर वो रीडिंग भी आपको पता है तो आप उस चीज को देंगे भी। पर काफी सारा जो भी हमें नई नॉलेज एक्चुअली काफी अच्छी तरह से खुद ही प्रोड्यूस करनी है, खुद ही प्रोड्यूस करनी है। तो और जो भी, श्योर, मैं मेरे पास जितना भी रीडिंग होगा मैं उसे शेयर कर दूंगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो और जानना चाहती है कि जे में डॉक्टर अम्बेडकर वर्क और इंटरवेंशन इस कम्युनिटीज के बारे में जो है क्या? उनको रेफर किया जाता है क्या? हैव नहीं पीपल समझ। रेफर देयर डॉक्टर अम्बेडकर। अच्छा, आगे दीपाली वंदना अच्छा जी अच्छा, हाँ। पूछ have people refer their Dr. Ambedkar speeches, work and intervention, those related to this issue. क्योंकि एक चीज देखेंगे आप, क्योंकि दिस इज अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट,
एंड इसके पास मतलब अपना एक कानून था, मतलब अभी भी काफी हद तक है। तो इसका एक पॉलिटिकल हिस्ट्री डिफरेंट है, जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री काफी डिफरेंट है। दलित कम्युनिटीज जो कि आपको मिलेंगे इधर, रामबन वाला एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, या फिर जम्मू में है, वो कम्युनिटीज डेफिनेटली फॉलो करती हैं। बाकी कम्युनिटीज मेरे ख्याल से, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो लॉ था अपनी तरफ से ही थोड़ा बहुत काफी प्रोग्रेसिव था रहा है, अपनी तरफ से काफी प्रोग्रेसिव रहा है। तो जो भी वो चीज कभी नहीं आई। और एक टाइप का इस्लाम जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो ऑलरेडी उसने काफी एक हिंट सा है एंटी कास्ट का। काफी सारी कम्युनिटीज जो ट्रेडिशनल वो जो काम करते थे वो अपना, उनमें से नहीं करती है। आपको अगर जम्मू कश्मीर में देखोगे तो काफी सारी जो भी मुस्लिम्स कम्युनिटीज हैं, वो ट्रेडिशनल जो काम एसोसिएट किए जाते हैं कास्ट के साथ, वो आपको नहीं मिलेंगे उनके साथ। तो एक वो ऑलरेडी हो चुका था यहाँ पे, जब तक कि डॉक्टर अंबेडकर का लिटरेचर अभी पहुंच रहा है नए सिरे से, जिस तरह नए सिरे से एक नई अंडरस्टैंडिंग किस तरह अभी पहुंच रहा है यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स में, उनके थ्रू अभी उस तरह से पहुंच रहा है, न कि कम्युनिटी के जिस तरह से यूजली महाराष्ट्र में ट्रेवल किया है लिटरेचर डॉक्टर अंबेडकर का। तो वो कम्युनिटी के थ्रू तो ऐसे नहीं है कुछ भी। आगे और कुछ मनोज सिंह राठौड़ जी बता रहे हैं कि जैसे बंजारा कम्युनिटी है वो एस सी एस टी और ओबीसी में कैटेगरी में रिजर्वेशन, मतलब कैटेगरी में डाला है, लेकिन ऑलरेडी जो एस टी में है वो लोग उनको एक्सक्लूड करने की डिमांड कर रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद अच्छा क्या कर किया जा सकता है, मतलब। अच्छा। ये चीजें हमेशा रहता है, एक कम्पिटिटिव रिजर्वेशन जो है, ये हमारे ये जो ओप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं उनमें उनको लगता है शायद हम पे हमला हो रहा है। ये चीजें हर जगह पे हैं। ये ओप्रेस्ड जो कम्युनिटीज हैं उनको एक दूसरे के ऊपर इतना सस्पिशन क्रिएट किया हुआ है कि नहीं नहीं, कोई मांग रहा है कुछ तो शायद वो हमारे हक से छीन रहा होगा। तो ये शायद वहां पे भी नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में भी है। अगर कोई और कम्युनिटीज एथनिक ग्रुप अगर मांगता है कि नहीं जी हमें भी एसटी का दर्जा दीजिए, गवर्नमेंट को, फिर दूसरी एसटी में जो कम्युनिटीज जिनको दर्जा है वो बोलती है नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो गया, ये नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा। तो वो कम्युनिटीज के बीच में शायद मेरे ख्याल से वहां ही पे नहीं, वो सारी जगह पे इस तरह से रहता है। ओप्रेस्ड कम्युनिटी को एक दूसरे पे सस्पिशन हमेशा बना रहता है, उनको उनका शायद कास्ट सिस्टम वर्क ही इस तरह करता है। तो वो एक ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है जो आपको फोर्स करता है, नहीं मेरा मुझे खतरा ब्राह्मणिकल सिस्टम से नहीं है, मुझे खतरा शायद मेरे मेरे से लोअर या मेरे बराबर के उन्हीं से खतरा है। तो वो उसको मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता एक्चुअली कि उसका क्या सोल्यूशन होगा क्या नहीं होगा, बट इतना पता है कम्युनिटीज के बीच में एक कम्पिटिटिव रहता है इस चीज को लेके। और कुछ है सवाल? ओके, आई गेस थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट टाइम। इज इट गॉन और व्हाट? इफ्तिकार जी, मुझे लगता है कि अभी टाइम हो गया और क्वेश्चंस और कुछ कमेंट्स है उस पे आगे भी पर्सनल बातचीत हो सकती है ना? हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो चलिए ठीक है फिर। हाँ, 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 धन्यवाद आपको। और मैं थैंक यू सो मच। नोमैडिक लिबर्टी मूवमेंट और भटके विमुक्त युवा परिषद को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया। ये थैंक खत्म होता है ऐसे मैं डिक्लेयर करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। होप कि मैंने थोड़ा सा ठीक ही किया होगा। फिर चलिए चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
नोमैड लिबर्टी मूवमेंट का और सभी का जिन्होंने देखा सुना। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको मिल जाए, या फिर जरूरी नहीं है मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट था, बस मैंने कोशिश की कुछ सवाल रखने की, तो आपको हो सकता है अच्छा लगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।